गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कल हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया था और उसका एक प्रैक्टिकल करके देखा था कि वो कैसे बनती है और कैसे सॉल्व करना है। आज हम करेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम P&L भी बोल देते हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट को। अब ये जो इनकम स्टेटमेंट है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा? ये फॉर्मेट रहेगा इसका। आपको ये जो फॉर्मेट है ये एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। नेट सेल्स माइनस COGS, हमारा फिर क्या आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट। फिर हमने क्या करना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो डे टू डे ऑपरेशंस में एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से हैं? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देन इनका टोटल करके, इन दोनों को प्लस करके जो हमारा आया ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। देन हमारे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैसे निकलेंगे? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमें गिवन ऑलरेडी, वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हमने माइनस करने। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे नहीं होते बिजनेस में, उसे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे इंटरेस्ट पेड, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसके बाद हम जब इसे इसमें से लेस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फिर इसमें से हमने टैक्स लेस करना है, तो फिर हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था हमारा फॉर्मेट किसका? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का। अब जैसे हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन होगी और हमने क्या निकालना है, मैं ये आपको ये बताती हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये गिवन होगा, ठीक है, ये डाटा आपको गिवन होगा और ये 2006 की ये फिगर्स गिवन होगी और 2007 की ये फिगर्स गिवन होंगी। तो उन्होंने बोला होगा कि आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनानी। उन्होंने लिखा होगा प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर कौन सा? 2006 टू एंड 2007, ठीक है। तो फिर आपको ये जो मैंने सर्कल की है चीज़ें, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये चीज़, ये चीज़ें आपको गिवन होगी। तो इस केस में आपने क्या करना? परसेंटेज निकाल के कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है। जैसे कि कल मैंने बात किया था कि जो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? टोटल एसेट को हम बेस मान के, उसको टोटल एसेट को 100% एज्यूम करके बाकी जो वैल्यूज़ होती है, बाकी आइटम्स की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली निकालते हैं। ऐसी टोटल लाइबिलिटी को हम बेस मान के उसको 100% अज्यूम करके, और जो बाकी हमारी जो आइटम्स होती है लाइबिलिटीज़ की, उसको हम टोटल लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट की बात करें, इनकम स्टेटमेंट में हमने क्या करना है? सेल को बेस मानना है। यानी कि जो हमारी सेल्स है, सेल्स को हमने 100% एज्यूम करना है। 100% एज्यूम करके उसके बेसिस पे जो बाकी सारी वैल्यूज़ होगी, बाकी सारी आइटम्स की वैल्यूज़ होगी, हम वो निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें, 2006 की बात करें, हमारी नेट सेल्स कितनी है? 785। अब मैंने क्या बोला है कि नेट सेल्स को हमने बेस मानना है, यानी कि इसको हमने 100% अज्यूम किया है। ऐसे 2007 की बात करें, यहाँ पे कितनी है हमारी नेट सेल्स? 900। 900 में हमने इसे क्या किया? इसे बेस माना है। अब हमने 2006 में जितनी भी ये सारी वैल्यूज़ पे परसेंटेज निकालनी है, ये हम इसको बेस मान के चलेंगे, सेल्स को बेस मानेंगे। अब ऐसे ही 2007 में हमने जितनी भी वैल्यूज़ निकालनी है, हमने ये 900 को बेस मान के निकालनी है, ठीक है। जैसे कि बात करें, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया गया है 450। अब हमने परसेंटेज इसकी कैलकुलेट करनी, तो कैसे करनी है? 450 डिवाइडेड बाय बेस किसको हमने माना है? 785 को। 2006 में हमने बेस किसको माना है? नेट सेल्स को। नेट सेल्स हमारी कितनी है? 785। तो हम क्या करेंगे? 450 डिवाइडेड बाय 785 इंटू 100। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 57.32 हमारी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही हमें ग्रोस प्रॉफिट हमारे कितने हैं? 335। अब इसमें बेस किसको माना है हमने? 785 को। 785 डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 42.68। ऐसे ही हमने 70 डिवाइडेड बाय 785 इंटू 100, तो हमारा कितना आ जाएगा? 8.92%। मतलब जिसको हम बेस मानेंगे उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो हमारा बेस होगा उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। जैसे 785 बेस है, जितनी भी यहाँ पे आइटम्स है, चाहे वो 70 हो चाहे 80 हो, ये ऊपर आती जाएंगी न्यूमरेटर में,
और नीचे हम बेस को लेके इंटू 100 करते जाएंगे ताकि जो हमारी परसेंटेज है वो निकल आए। जैसे 70 डिवाइडेड बाई 785 इंटू 100 हमारी 8.92 आ गई। ऐसी 80 डिवाइडेड बाई 785 इंटू 100 ये हमारी आ गई 10.19। ऐसी 150 डिवाइडेड बाई 785 इंटू 100 19.11 आ गई परसेंटेज। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 160 है, इसको किससे डिवाइड करना, 785 से इंटू 100 तो हमारा कितना आ गया 20.38। इसी तरह से हमने ये सारा 2006 की जो फिगर्स है इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। अब हम बात करते हैं 2007 में। 2007 में हमारी नेट सेल्स कितनी है 900 रुपीज़। 900 ऊपर 3 जीरोज एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 9 लाख रुपीज़ है। ठीक है, ये इन लाख फिगर है। जैसे 9 लाख है, यानी हम यहाँ पे 900 ही मानते हैं। ठीक है, 900 जो है हमने इसमें बेस किसको माना है 100 को, सेल्स को बेस माना है, सो इसलिए यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, 100% इसको लिख दिया। अब हमने बाकी जो निकालनी परसेंटेज वो कैसे निकालनी है, जो COGS है, COGS कितना गिवन है 500, तो हम क्या करेंगे 500 को बेस से डिवाइड करेंगे। बेस हमारा कितना है 2007 में 900, 500 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100 तो हमारी कितनी परसेंटेज आ गई 55.56। ऐसे हमने क्या करना है 400 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100 तो हमारी कितनी परसेंटेज आ जाएगी 44.44। इसी तरह से 72 हो गया, 90 हो गया, इन सभी को हमने किससे डिवाइड करना 900 से, देन इंटू 100 कर देना। जैसे ये ले लीजिए 162 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100 तो हमारी कौन सी परसेंटेज आ जाएगी, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की परसेंटेज आ जाएगी ये 3%। इसी तरह से हमने ये सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, सभी की परसेंटेज निकालनी है। तो ये वाले फॉर्मेट के साथ हमारी बन जाएगी इनकम स्टेटमेंट। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा कैसे बनानी है। तो ये था हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट में। हमने इसका कल बैलेंस शीट का प्रैक्टिकल किया था, आज हमने किया है इनकम स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें करेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये क्या डिटरमाइन करता है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अंडर दिस एनालिसिस द वैल्यू ऑफ एन आइटम इन डिफरेंट ईयर इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू वैल्यू इन 1 ईयर कॉल्ड बेस ईयर। मैंने क्या बोला है, हर एक जब ये इसी तरह की स्टेटमेंट कॉमन साइज हो चाहे कंपैरेटिव हो, कॉमन साइज में होता है, हम क्या करते हैं हम बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, इसी तरह ट्रेंड एनालिसिस में हमने क्या करना है बेस ईयर मानना है। ठीक है, बेस ईयर जो मानेंगे उसके बेसिस पे बाकी सारी जो फिगर्स की परसेंटेज है, बाकी सारी आइटम्स की परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, टेकिंग द वैल्यू ऑफ आइटम इन द बेस ईयर टू बी 100 एंड द वैल्यूज ऑफ आइटम्स इन डिफरेंट ईयर आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज टू दिस वैल्यू। इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखना, कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज, इसमें भी हमने क्या निकालना है परसेंटेज निकालनी है। ट्रेंड हमने देखना है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसकी हमने सभी की परसेंटेज निकालनी है। Calculate the trend percentages from the following figures of X Limited taking 2003 as a base। अब इन्होंने खुद बता दिया कि जो 2003 ईयर है उसको हमने बेस मानना है, यानी कि इसके जो भी फिगर्स होंगे इसके आगे इसको हमने 100 एज्यूम करके बाकी सारी आइटम्स की, बाकी सारे ईयर्स में जो भी आइटम्स होगी उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ये देखिए हमें क्या क्या गिवन था पहले, सेल्स, स्टॉक एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अगर हम सोल्यूशन में भी देखें हमने सेल्स लिख ली, स्टॉक लिख लिया एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लिया। बाकी सभी ईयर्स का 2003 से लेकर 2007 तक जितने भी ईयर्स हैं सभी का हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, ट्रेंड परसेंटेज निकालनी है। अब इसमें क्या है, उन्होंने क्या बोला 2003 जो है हमारा क्या है बेस ईयर। बेस ईयर मतलब क्या है 2003 की जितनी भी हमारी है सेल्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, सभी की परसेंटेज हमने 100 अज्यूम करनी है। ये देखिए 1881 सेल्स है हमारी,
इसकी परसेंटेज हमने 100 एज्यूम कर ली। ऐसी स्टॉक हमारा 709 है, इसकी हमने वैल्यू 100 एज्यूम कर ली। ऐसे हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 321 है, हमने इसकी परसेंटेज 100 एज्यूम कर ली। अब हमने 2004 के जब निकालने, 2004 की सेल्स कितनी हुई है 2340, ये हमें गिवन हो गई क्वेश्चन में। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था कि जो बेस है उसके साथ हमने डिवाइड करना है। हमने बेस किसको माना है 2003 की सेल्स को 1881 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करना है 2004 की फिगर क्या है 2340 हमारी सेल्स है, इसके साथ 1881 को डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी 124.40। इसी तरह से 2655 को 1881 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 141.15। ठीक है। इसी तरह से 3021 जो है इसको डिवाइड कर देंगे बेस ईयर की फिगर से। बेस ईयर क्या है हमारा 2003, इसमें कौन सी फिगर 1881 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो हमारा 160.61 फिगर आ जाएगी। ठीक है, परसेंटेज आ जाएगी, सॉरी। नेक्स्ट है 2007 में 3768 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 1881 से इंटू 100 कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 200.32 जो है हमारी परसेंटेज आ जाएगी। ये थी सेल्स की बात। अब स्टॉक में भी हमने ऐसे ही करना। स्टॉक में भी हमने 2003 को बेस माना है। 2003 में क्या कैसे करेंगे 703 को हमने बेस माना है, यानी कि इसकी 100% एज्यूम किया है हमने। अब हमने कैसे निकालना 2004 का 781 को हम 709 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो हमारी कितनी परसेंटेज आ जाएगी 110.16। ऐसे ही 816 को 709 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो हमारी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 115.09। ऐसे 944 को 709 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो हमारी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 133.15। इसी तरह से 1154 को हम डिवाइड करेंगे 709 से, क्योंकि 709 क्या है हमारा बेस ईयर का है अमाउंट है। ठीक है, स्टॉक है। इंटू 100 कर देंगे तो हमारी कितनी फिगर आ जाएगी 162.76। स्टॉक की परसेंटेज भी निकल गई, सेल्स की भी निकल गई। अब हमने निकालनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परसेंटेज। इसमें भी हमने क्या किया है 2003 को बेस माना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो 2003 है उसे हमने बेस मान के आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है 435 को 321 से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो हमारा 135.51 आ जाएगा। ऐसे ही 458 को हमने बेस से डिवाइड करना। बेस क्या है हमारा 321 से डिवाइड करके इंटू 100 करना है तो हमारा क्या आ जाएगा 142.68। इसी तरह से 527 को 321 से डिवाइड करके इंटू 100 करना है तो हमारे कितनी परसेंटेज आ जाएगी 164.17% आ जाएगी। और लास्ट ईयर जो है 672 बेस ईयर हमारा क्या था 2003 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने हैं 321। हम क्या करेंगे 672 को 321 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो हमारी कितनी परसेंटेज आ जाएगी 209.35। ऑलराइट, सो ये था हमारा ट्रेंड परसेंटेज में हमने क्या किया बेस ईयर 2003 को माना 100%। तो इसके बेसिस पे जो बाकी सारी परसेंटेजेस है वो निकाली है। इसके साथ जो हमारा ट्रेंड परसेंटेजेस का था वो टेबल बन के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें देन आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।